हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमें फंड बेस अकाउंटिंग करना है। फंड बेस अकाउंटिंग, अब वो फंड बेस अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द कंसेप्ट में से, सारे कंसेप्ट में से ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेन जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट जरूर आएगा पेपर के अंदर, वो तो आना ही आना है। फंड बेस अकाउंटिंग में कभी कभी कोई एडजस्टमेंट आ जाती है, वैसे 60% चांस होता आ जाती है, 40% चांस होता नहीं आती है। बट फंड बेस अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसके अंदर आपसे। हाँ, और इंस्टीट्यूट ने पूछा है अलग से क्वेश्चन। हमारे सीबीएसई में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सीबीएसई के अंदर, जब सीबीएसई में 11 12th के अंदर, सीबीएसई में पहले 11th में करता था, फिर 12th में आया, तो बहुत बड़ा रोल होता है सर। तो इंस्टीट्यूट हमें पूछता है सर ये, ठीक है। तो फंड बेस अकाउंटिंग क्या है, फंड मीन्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। पहले आप ये जितने भी नोट्स सामने दिख रहे हैं 4 पॉइंट, आप इसको पहले वीडियो को पॉज करें यहाँ पर और फंड बेस अकाउंटिंग को लिखें। वीडियो पॉज होने के बाद जब 4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद आप 6th पॉइंट 5th पॉइंट भी लिखना। 5th और 6th पॉइंट भी लिखे, ये वाला 5th पॉइंट और 6th पॉइंट भी लिखे सर। तो आपको मैं 7 पॉइंट लिखवाया है। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आप ये पॉइंट भी उतार लीजिए, 5th और 6th पॉइंट भी उतार लीजिए, 6th 7th पॉइंट, ठीक है। तो इसको उतारने के बाद आगे बढ़ता हूं अब मैं। दोस्तों, अब इतना पॉइंट उतारने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि देखो, फंड का मतलब अलग होता है और फंड बेस अकाउंटिंग का मतलब अलग है। दोनों बात पढ़ रहे हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट है फंड पढ़ना या फंड बेस अकाउंटिंग, फंड पे बेस पे अकाउंटिंग करना। सर, फंड बेस अकाउंटिंग एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है और फंड एक डिफरेंट कंसेप्ट है। तो हम इसको सीखते हैं और ये जो नोट मैंने लिखा है एक सामने एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं आज आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा एग्जाम्पल, सब कुछ चीज मैंने लिखी हुई है पहले से, बस मैं आपको बताता चले जाऊंगा। अब ध्यान समझे, 5-10 मिनट सामने देखे, बस सामने देखे, ठीक। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है दोस्तों। अब उसने क्या करा, बच्चों के खेलने के लिए एनुअली बेसिस पर स्पोर्ट टूर्नामेंट कराता था। एक चैरिटेबल स्कूल है, एनपीओ, इसको हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट क्या बोल सकते हैं, एनपीओ कह सकते हैं। ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट क्या हो गई हमारी, एनपीओ। अब ये क्या करता था, साल के एंड में एनुअली बेसिस, मतलब हर साल बच्चों के लिए टूर्नामेंट करवाया करता था। अब जो टूर्नामेंट करवाता था तो इसने सोचा कि यार क्यों ना हम हर साल टूर्नामेंट कराते हैं, तो टूर्नामेंट के नाम के एक कुछ पैसा स्पेसिफाइड जगह, स्पेसिफाइड रख लिया जाए और लोगों से कहा जाए कि हम बच्चों को खिलवाते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी स्ट्रेस दे देती है, तो खिलवाना भी बहुत जरूरी है और स्पोर्ट भी आगे ले जाना जरूरी है। इसलिए एनुअल बेसिस पर जब ये टूर्नामेंट करवाते थे बच्चों के, जो इनके चैरिटेबल स्कूल में, तो टूर्नामेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, तो टूर्नामेंट जो कराते थे उसमें होता है खर्चा, एक्सपेंस होता है। इन्होंने कहा कि करो क्यों ना, इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने सोचा क्यों ना यार एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही है, तो हम इस कहीं से या अपने, हमारे पास कुछ पैसा पड़ा होगा वहां से कुछ पैसा निकाल ले और एक बैंक अकाउंट खोले, एसबीआई बैंक में एक बैंक अकाउंट खोले और उस बैंक अकाउंट में ओपन करके क्या करे, एक नया अकाउंट खोले, इसका नाम होगा टूर्नामेंट फंड नाम का। इसमें वो डाल दे पैसा। क्या करे, दो चीज। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने सोचा कि भाई एनुअली बेसिस पर जब हम स्पोर्ट टूर्नामेंट कराते ही है तो उसके लिए खर्चे के लिए चाहिए पैसे। अब हमने क्या करा, पहले क्या करते थे, हम पहले अपने जो सरप्लस होता था उसमें से निकाल के दे देते थे, बट अब ऐसा नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं इसके लिए एक नया बैंक अकाउंट ओपन करा हमने। इन्होंने क्या करा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने एक नया बैंक अकाउंट ओपन करा और उस बैंक अकाउंट का नाम रख दिया अपने बुक्स अकाउंट के अंदर, स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड। अब फंड क्या होता है, जब भी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या एनपीओ, ध्यान सुनना, जब भी कोई एनपीओ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ पैसा या तो मांगती है या मिलता है उसको, या खुद लगाती है। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई एनपीओ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, क्या स्पोर्ट टूर्नामेंट एक स्पेसिफिक पर्पस है या नहीं, क्या स्पोर्ट टूर्नामेंट में जो पैसा डाल रहा हूं, मैंने कहा स्पोर्ट टूर्नामेंट बैंक अकाउंट खोला है, इसके अंदर जो पैसा एनपीओ डालेगी, मनी जो डालेगी, इसके अंदर जो पैसा डालेगी इस बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर, स्पोर्ट टूर्नामेंट के अंदर, क्या ये पैसा कहीं और यूज होगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर हम कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अकाउंट खोलते हैं तो वो पैसा उस स्पेसिफिक जगह पर ही यूज होता है, उसका और कहीं पे यूज नहीं होता।
अब जनरल डोनेशन जो होता है वो जर्नली होता है, उसका पैसा कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। मेरी बातों को ध्यान से समझे आप। मैंने कहा दोस्तों कोई भी एक एनपीओ है वो एक स्पोर्ट टूर्नामेंट का उसने क्या बनाया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ फंड बना लिया। फंड का मतलब क्या होता है, जब भी एनपीओ कुछ अमाउंट रिसीव्ड करे, जब भी एनपीओ कुछ अमाउंट रिसीव्ड करे या दोस्तों उसने अपने सरप्लस में से या अपने जर्नल डोनेशन में से कुछ पैसा निकालकर उस स्पेसिफिक जगह पर डाला। ध्यान सुनना, वो स्पेसिफिक जगह का नाम क्या रखा, स्पोर्ट टूर्नामेंट। तो उस स्पोर्ट टूर्नामेंट स्पेसिफिक जगह को हम फंड बोल देंगे। तो फंड और कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक डोनेशन होता है। बट क्योंकि ये पूरी तरीके से स्पेसिफिक डोनेशन का पार्ट होता है और साथ में ये कुछ पैसा सरप्लस में भी निकाला जाता है, या अपने जनरल डोनेशन जो सबके लिए यूज होता है वहां से भी निकाला जा सकता है। तो फंड और स्पेसिफिक डोनेशन डिफरेंस क्या है? फंड इज इसे स्पेसिफिक डोनेशन, फंड क्या है, एक स्पेसिफिक डोनेशन है। और साथ में चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इसमें अपने जेब से फंड, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन होगा जो बाहर वाले देते हैं, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट क्या करता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अपने जनरल डोनेशन या अपने सरप्लस में भी कुछ पैसा निकाल कर डालता है। तो कौन कौन, तो दोस्तों कौन कौन इसके अंदर पैसा डालता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डालता है। और कौन कौन इसके अंदर पैसा डालता है दोस्तों? ये देखो अमाउंट, देखो अमाउंट रिसीव्ड होगा या सेट असाइड मतलब निकालना। एनपीओ को अमाउंट रिसीव्ड होगा दोस्तों, एनपीओ को अमाउंट रिसीव्ड होगा या सेट असाइड निकालना है। रिसीव्ड मतलब मिला या सेट असाइड, किस नाम से? स्पेसिफिक डोनेशन। किस नाम से? स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड। मैं गया, मेरे पास कोई आया और मेरे से कहा कि सर आप बच्चों को खिलाते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको स्पेसिफिक नेचर का एक डोनेशन देना चाहते हैं। मैंने कहा बताओ किस स्पेसिफिक नेचर का? बहुत सारे स्पेसिफिक डोनेशन हमने बना रखे हैं। मैंने कहा सर हम स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के लिए कुछ पैसा देना चाहते हैं। तो कोई पर्सन स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के लिए कुछ पैसा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। कोई स्पेसिफिक नेचर बता के दे रहा है कि भाई ये पैसा मेरा कहां पर यूज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड में ही यूज होना चाहिए। तो ये पैसा कहां पर यूज होना चाहिए? स्पोर्ट। मान लेते हैं मिस्टर ए आए और मिस्टर ए ने कहा कि सर मैं आपको स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन दूंगा। ठीक है, एनपीओ को इसने क्या दिया? स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन दिया। अब वो स्पेसिफिक क्या है? वो कह रहा है कि भाई जो पैसा मैं दे रहा हूं इससे आप स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के अंदर ही डालना और उसी के लिए यूज करना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। तो एनपीओ जो क्या होता है, एनपीओ कोई अमाउंट रिसीव्ड करती है दोस्तों इन अ स्पेसिफिक नेचर, या निकालती है अपने जनरल डोनेशन से या सरप्लस से। किसके लिए? स्पोर्ट टूर्नामेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, टू स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक पर्पस क्या है? स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड। तो फंड क्या होता है? फंड इज एन अमाउंट, फंड एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि रिसीव्ड बाय द एनपीओ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फंड एक अमाउंट होता है जो रिसीव्ड करती है एनपीओ या सेट असाइड निकालती है एनपीओ। किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करा जाएगा, दैट इज कॉल्ड फंड। अच्छा सर स्पेसिफिक डोनेशन को ही फंड कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बट फंड में एक चीज और ऐड होती है कि वो डोनेशन से भी मिल सकता है स्पेसिफिक नेचर के, और खुद भी निकाला जा सकता है, एनपीओ द्वारा खुद भी निकाला जा सकता है। कहां से? जनरल डोनेशन जो सबके लिए यूज होता है, या जनरल डोनेशन के साथ हम कह सकते हैं कि वो अपने सरप्लस में से भी कुछ पैसा निकालकर इसमें डाल सकता है। जनरल डोनेशन एंड सरप्लस में से भी निकाल सकता है। क्या बात समझ में आती है दोस्तों? तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया आपको कि मैंने यहाँ पर बताया एक चैरिटेबल एनपीओ है जो एनुअल बेसिस पर स्पोर्ट टूर्नामेंट कराती है। इन्होंने सोचा यार क्यों ना स्पेसिफिक पर्पस का हम टूर्नामेंट फंड ही बना दे। फंड का मतलब कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होगा इसके लिए स्पोर्ट ऑफ टूर्नामेंट फंड, तो उसका पैसा यही यूज करेंगे और कहीं यूज नहीं होगा, और हम भी कुछ पैसा निकालकर अपने जनरल डोनेशन या सरप्लस में इसमें डाल सकते हैं। तो फंड का मतलब क्या होता है दोबारा समझा देते हैं। फंड का मतलब अगर मैंने ऊपर लिखा है तो देखो पढ़ो, फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड, या तो मिला हो या निकाला गया हो बाय अ एनपीओ। किसको मिला हो? एनपीओ को। किसने निकाला हो? एनपीओ ने निकाला हो। फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसके लिए दोस्तों? स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला हो। और वो स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्पोर्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी से भी रिलेटेड फंड हो सकता है। टूर्नामेंट फंड हो, स्पोर्ट मटेरियल से भी रिलेटेड हो सकता है कि भैया मटेरियल लेकर आना उसके लिए पैसा चाहिए तो मटेरियल के लिए भी हो सकता है। बहुत अलग अलग तरीके के फंड होते हैं दोस्तों, किसी भी तरीके का फंड बनाया जा सकता है। मान लो तो बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ उनके मटेरियल के लिए, जैसे स्पोर्ट का मटेरियल होता है, ऐसे आपके पास
शॉर्पनर हो गया, पेन्स हो गए या पेंसिल्स हो गए, उसके लिए भी एक फंड बनाया जा सकता है। सिर्फ इस पैसे को इसी के लिए यूज करा जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना सर, फंड अमाउंट, फंड से जो पैसा आएगा कैसे किस तरह से आ सकता है। फंड का मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट रिसीव करती है एनपीओ या खुद निकालती है, किस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब भी कोई पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है या कभी भी कोई एनपीओ अपने पैसों में से कुछ निकालकर स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाती है, उसको हम नाम देते हैं फंड। ठीक है मेरे दोस्तों, फंड समझ में आया क्या कहते हैं। तो अब के बाद याद रखना कि फंड इज अ स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन। हाँ, एक तरीके का क्या हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। और क्या हो गया दोस्तों, आओ सर आओ, जरा ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखना, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। और हो गया, कुछ पैसा निकाल रही है, कुछ पैसा निकालती है दोस्तों अपने एक स्पेसिफिक नेचर के लिए, कुछ पैसा निकालती है अपने एक स्पेसिफिक नेचर के लिए। लो सर लो, तो ध्यान सुनना। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो बात ये है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं ऊपर का पढ़ाऊंगा आपसे। मेरे पास फंड का पैसा, मेरे पास अभी तक मेरे फंड के अंदर टूर्नामेंट फंड के, फंड मतलब समझ में आ गया। अब फंड बेस अकाउंटिंग सिखा रहा हूं क्या होता है, फंड और फंड बेस अकाउंटिंग का मतलब अलग होता है। मेरे पास फंड का कुछ पैसा आया, मेरे पास फंड का कुछ पैसा आया, मतलब फंड से रिलेटेड कुछ पैसा आया, मतलब स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड मेरे पे पैसा आया, मैंने अमाउंट रिसीव करा या मैंने निकाल कर डाला, तो टोटल जो मेरा बैलेंस है स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के अंदर वो मेरा है 5 लाख रुपए। मेरा बैलेंस कितना है दोस्तों, 5 लाख रुपए। अब मैंने सोचा, ध्यान सुनना, एक बात मैं हमेशा एक क्लियर कट कर देता हूं, बिल्कुल अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है इसकी, बड़ी सिंपल। फंड के पैसों से अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी, ध्यान सुनना, फंड के पैसों से अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी, वो इनकम उस फंड में ऐड कर दी जाएगी। वो आप अपने पैसों से नहीं जनरेट, वो आप जेब में नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने कहा मेरे को डोनेशन मिला 5 लाख रुपए का, वो 5 लाख का डोनेशन मैंने कहा रखा, बैंक में। अब बैंक में जब डोनेशन रखा तो मैंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, और मुझे उसमें 50 हजार का इंटरेस्ट मिल गया। अब मैंने बताओ ये 50 हजार रुपए कमाए किस पैसों से, किस पैसों से कमाए, फंड के पैसों से या अपने पैसों से, सर फंड के पैसों से। अगर फंड के पैसों से कोई इनकम जनरेट करते हो तो वो फंड का ही माना जाएगा, वो कहीं ऐड नहीं होगा, वो फंड में ही डाला जाएगा, उसी फंड में डाला जाएगा और कहीं यूज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई। अगर कोई भी अमाउंट मैं डोनेशन के तौर पर रिसीव करता हूं उस स्पेसिफिक डोनेशन के लिए, ध्यान सुनना, कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कहा कि देखो हम आपको डोनेशन देंगे, किसके लिए डोनेशन देंगे, स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। तो जो भी डोनेशन आप रिसीव कर रहे हो वो उस फंड में ऐड कर दिया जाएगा, उस फंड के अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरे को कोई डोनेशन मिला, मैंने एक अकाउंट खोल रखा है बैंक के अंदर, मुझे 5 लाख रुपए बैंक में, मुझे डोनेशन मिला तो मैं उस 5 लाख रुपए उसी अकाउंट में डालूंगा ना जिस अकाउंट के लिए मिला है, स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के लिए। तो 2 बात मैंने आपको समझाई। पहली बात, अगर कोई भी फंड से, आपके पास फंड में पैसा पड़ा है, अगर उस पैसों से कोई इनकम जनरेट होती है, इंटरेस्ट इनकम, जैसे आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, इन्वेस्ट कर दिया पैसा, उसको इन्वेस्ट इन द एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो फंड के पैसों से कुछ भी कमाया वो फंड का माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो फंड के पैसों से कुछ भी कमाएंगे फंड का माना जाएगा। कोई पर्सन मुझे उस फंड के लिए डोनेशन दे देंगे तो उस फंड का माना जाएगा। अगर एक्सपेंस, अब स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए पैसा आ गया, मैंने कहा इंटरेस्ट कमाया मैंने 50 हजार रुपए, कितना कमाया दोस्तों, इंटरेस्ट। पहले से मेरे पे कितना पड़ा था पैसा, 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए पहले पिछले साल से पड़ा हुआ है, बैलेंस, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बैलेंस बोलेंगे। नया नहीं खोला, ये साल है, पिछले साल खुल चुका है और पिछले साल से अभी कितना पैसा पड़ा है, 5 लाख रुपए पड़ा है मेरे पास। इंटरेस्ट रिसीव्ड मैंने कितना करा है, 50 हजार रुपए। कैसे अर्न करा, यही फंड के पैसों से मैंने इंटरेस्ट कमाया। कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, आपको कहेगा कि फंड के पैसों से हमने इन्वेस्टमेंट करी और वहां से इंटरेस्ट अर्न करी, बताओ क्या करेंगे। कोई भी, हमेशा याद रखना, फंड के पैसों से अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो फंड की मानी जाएगी और फंड के उसमें ऐड कर दिया जाएगा, उसी अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और डालने के लिए फंड बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, सर बढ़ जाएगा। अब मेरा पैसा कितना रहेगा, 5 लाख तो पहले से पड़ा था और 50 हजार रुपए इस साल और इंटरेस्ट से कमाया, अब मेरे पे फंड 5,50,000 का पड़ा है। ये हमारी इनकम नहीं होगी, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते 50 हजार रुपए, ये फंड की इनकम है तो फंड में डाला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने कहा मिस्टर ए ने फंड की, इसी फंड के लिए स्पेसिफिक डोनेशन दिया स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के लिए, तो मैंने कहा वो कितना दिया, मैंने कहा सर वो दिया आपके पास 2 लाख रुपए। तो मैंने कहा ये 2 लाख रुपए क्या करना आप, ये 2 लाख रुपए, 2 नहीं 2.5 कर लेते हैं, ये 2 लाख रुपए क्या करना
क्योंकि ये इसी स्पेसिफिक फंड का है तो अमाउंट जो रिसीव्ड होगा इस स्पेसिफिक फंड में इसी में ऐड करा जाएगा। तो सिंपल सा मैंने एक लॉजिक बताया आपको कि स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड कोई अमाउंट डोनेशन मिलता है तो उसमें ऐड करेंगे, और उस फंड से कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसमें ऐड करेंगे नॉर्मल। अगर कोई खर्चे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर माइनस करेंगे। मैंने कहा 6 लाख रुपए का खर्चा हो गया दोस्तों, कितने का खर्चा हो गया 6 लाख रुपए का। तो मैंने कहा बता दो टोटल कितना आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने कहा भाई 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 2.5 लाख कितना हो गया सर 8 लाख रुपए आ गया, 8 लाख रुपए आ गया। अब मैंने कहा ये 8 लाख रुपए क्या है, मेरी बातों को ध्यान समझा, इस 8 लाख को मैं लायबिलिटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इस 8 लाख को लायबिलिटी। क्यों बोलता हूँ लायबिलिटी, क्या आपको बेसिक पता है, मैंने बेसिक कहा था स्पेसिफिक डोनेशन इज अ लायबिलिटी एंड जनरल डोनेशन इज अ रेवेन्यू इनकम। स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, पता है या नहीं पता, ठीक है। मेरे को बताओ स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो ये पैसा मेरा है या कोई मुझे देता है, सर कोई मुझे दे रहा है। अब जब कोई मुझे दे रहा है तो मेरी लायबिलिटी जनरेट हुई, और ये पैसा किस चीज की लायबिलिटी बनी, लायबिलिटी किस चीज की, कि ये पैसा इसी में ही खर्च करना है और किसी में नहीं, इस चीज की लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड, हर एक फंड आपका लायबिलिटी माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक नेचर का है, और हर स्पेसिफिक नेचर की चीज को होती है लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें उस पे लायबिलिटी आ गई है, एक लायबिलिटी आ गई कि इस पैसे को अब यही यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते। अब ये मेरे पे कितना पैसा पड़ा है, मैंने कहा 50,000 रुपए मैंने कमाया, 5 लाख रुपए मेरे पिछले साल का पड़ा था, 50,000 रुपए मैंने इस साल कमाया तो 5,50,000 हो गया, और 2.5 लाख का मुझे डोनेशन मिला, टोटल 8 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। इस 8 लाख को कहां शो करूंगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करूंगा दोस्तों। अगर इसमें से अभी इस साल कोई खर्चा नहीं करा तब, बट अगर खर्चा कर दिया तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो हमारी लायबिलिटी बनेगी। अरे 8 लाख रुपए मेरे पास थे, उस 8 लाख रुपए से मैंने 6 लाख खर्च कर दिए। अब 6 लाख खर्च कर दिया और कहां पर, इसी फंड से रिलेटेड। अब जो 6 लाख खर्च कर दिया इस फंड से रिलेटेड, जो बच गया मेरा सर यही तो जाएगा बैलेंस शीट में। अब भाई यही तो लायबिलिटी हुई, तो रिमेनिंग लायबिलिटी नेट लायबिलिटी बोलता हूं उसको। क्या बोलता हूं मैं, नेट लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट के अंदर शो होगा। क्या बात समझ में आ गई। पहले तो वो जो साल के शुरू में था मेरे पे, साल के शुरू में मेरा स्पोर्ट फंड में इतना पैसा पड़ा था 5 लाख रुपए, इस साल मैंने 50,000 और कमाया, और इस साल 2.5 लाख का डोनेशन और मिला, टोटल पैसा हो गया 8 लाख रुपए। मैं 8 लाख लायबिलिटी में डालने वाला था कि हमने स्पोर्ट टूर्नामेंट करा लिया, और उसमें मेरा खर्चा हो गया 6 लाख। अब हाथ में क्या बच गया, 2 लाख रुपए। जो हाथ में बच गया मेरे भाई वही तो मेरी लायबिलिटी होगी। तो नेट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर कितनी शो करूंगा, नेट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर मैं शो करूंगा 2 लाख रुपए। तो याद रखना, जो नेट लायबिलिटी बचेगी, खर्चा फंड का पैसा, फंड खर्चा माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम दिखाते हैं, इस पूरे ट्रीटमेंट को नहीं दिखाते, इस पूरे ट्रीटमेंट को नहीं दिखाते। बट मैंने कहा ये ट्रीटमेंट हम नाम देंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इस ट्रीटमेंट को नाम क्या देंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या नाम देंगे दोस्तों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या बोला, कहता है कि अगर फंड का पैसा आपको आता है, कोई अमाउंट रिसीव्ड होता है एज अ डोनेशन फॉर फंड, तो हम उसको उसमें ऐड कर देना चाहिए, उस फंड में ऐड कर देंगे। अगर उस फंड के पैसों से कुछ इनकम कमाई तो उस फंड में ऐड कर देंगे, और खर्चा हुआ तो माइनस कर देंगे। तो ये जो आप कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, लेस कर रहे हो, ये आप अकाउंटिंग के अंदर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फंड के बेस पर अकाउंटिंग करना, इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस पर क्या अकाउंटिंग करते हैं, कहता है जो हम ऐड कर रहे हैं, जो हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों, जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्रेडिट है, क्रेडिट कर देना उसको। क्या कर देना, ऐड कर रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिट। क्या मतलब हो गया, क्रेडिट। सर क्रेडिट हो गया, हाँ, जब हम ऐड करते हैं इसका मतलब क्या है, क्रेडिटेड, और जब हम माइनस करते हैं इसका मतलब क्या है, डेबिटेड। और यही बात मैं आपको क्रेडिट डेबिट का मतलब समझाता हूं कि ऐड करने को क्रेडिट बोलेंगे इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का है। स्पेसिफिक फंड है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी किस नेचर की है, क्रेडिट नेचर की। तो क्रेडिट नेचर की है तो क्रेडिटेड बोलेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करा जाता है, और लायबिलिटी को घटाना हो तो डेबिट करा जाता है। तो डेबिटेड मतलब माइनस करने को क्या बोलेंगे, डेबिटेड। और यही बात क्रेडिट डेबिट में आपको एक अकाउंट से समझाता हूं। मैंने कहा स्पोर्ट फंड मेरे पर टूर्नामेंट फंड, सबसे पहले मैं बताओ मेरे पे बैलेंस कितना पड़ा था साल के शुरू में, 5 लाख रुपए। मेरा बैलेंस कितना पड़ा था दोस्तों, 5 लाख रुपए। अब मैं अकाउंट बना, वैसे तो अकाउंट आपको बनाना नहीं है कहीं पर, बट मैं दिखाना चाहता हूं कि क्रेडिट डेबिट का मतलब क्या होता है। अब ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, आपको पता है। मेरे पहले से 5 लाख रुपए पड़ा था, मैंने इंटरेस्ट कमाया 50,000 रुपए। देखो बता कहां का डरूंगा, बताओ ये नेचर किस नेचर का है, स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड। सर ये लायबिलिटी है, ये क्रेडिट नेचर का है। किस नेचर का है, क्रेडिट नेचर। और जो अकाउंट जिस नेचर का होता है उसकी शुरुआत उसी से होती है। तो भैया बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया, 5 लाख रुपए। बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया, 5 लाख, शुरू से पड़ा था। अब इसमें ऐड कर दिया मैंने 50,000 रुपए। क्यों,
क्योंकि मैंने इससे कमाया था, जो 50,000 जो कमाया, इससे मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट कितना है? बैलेंस शीट कितना है? 5। पहले शुरुआत में मेरा 5 लाख पड़ा था, मैंने इस 5 लाख को इन्वेस्ट करा और 50,000 पे और कमा लिया। अब कितना हो गया? 5 लाख या 5,50,000? 5,50,000। तो 50,000 को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और मैंने डोनेशन रिसीव करा है 2.5 लाख रुपए का, तो डोनेशन रिसीव करने से पैसा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? जो डोनेशन है पहले 5,50,000 था, अब 2.5 लाख का और मिला, तो पैसा बढ़ गया ना। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। आप देख लो मैंने क्या करा है दोस्तों? क्रेडिट करा है। टोटल कितना पैसा आ गया? 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख को क्या करूंगा मैं? 6 लाख रुपए खर्चा कर दूंगा, और 6 लाख खर्चा करूंगा तो पैसा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट करते हैं, अपोजिट। बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, कम करने के लिए डेबिट करते हैं। बेसिक क्लास में हमने सीखा है। आज का मतलब क्या हो गया? अब जब मेरे अमाउंट बच गया 2 लाख रुपए, ये मेरी नेट लायबिलिटी है। ये अगले साल यहां शो कर देगा। अगले साल जब अकाउंट बनाऊंगा तो यहां दिखेगा 5 लाख की जगह पर। अगले साल, इस साल नहीं, अगले साल। तो ये 8 लाख रुपए। अब ये क्या करूं मैं? इस 2 लाख का ये डालूंगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। मैं कहूंगा अब मेरे पे इतना पैसा बच गया और इतना पैसा मुझे अभी टूर्नामेंट फंड में और खर्च करना है, इसलिए मेरी ये लायबिलिटी बन गई। तो याद रखना, स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड क्या होता है? स्पोर्ट कह रहा हूं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? फंड के बेसिस पर अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? जो इनकम हुई वो ऐड करनी है, जो खर्चे हुए वो लेस करने हैं, और करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा उसको डायरेक्ट उठाकर डाल देंगे। कहां पर? उसको डायरेक्ट उठाकर डाल देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। और मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा अभी, पर मैं आपको कुछ समझा देता हूं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग और फंड में डिफरेंस है। फंड का मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट रिसीव्ड हुआ या निकाला, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जब कोई पैसा रिसीव्ड होगा तो उस फंड में जोड़ दूंगा, जब कोई कैसा इंटरेस्ट कमाऊंगा उस फंड से तो उस फंड में जोड़ दूंगा। ये जोड़ना और लेस करना खर्चे को, इसी को हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। जोड़ने का मतलब क्रेडिटेड, वो मैंने आपको अकाउंट से सिखा दिया कि देखो क्रेडिटेड हुआ, और माइनस करने का मतलब क्या हुआ? डेबिटेड। देखो माइनस करने का माइनस कर रहा हूं ना, तभी तो 2 लाख आया। तो इसलिए ये लो भाई, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग अब मैं आपको ढंग से समझा चुका। अब मुझे बस पढ़ना बाकी है। तो भैया एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 पढ़े, देखना मेरे साथ। द फंड अमाउंट अलोंग विद द इनकम अर्न ऑन द फंड cannot be used for the purpose of other than those for which it is used, received or set aside। क्या बोल रहा है? कह रहा कोई भी अमाउंट फंड का मिलेगा, वो इनकम जो अर्न करी फंड के लिए, कोई भी अमाउंट मुझे मिलता है, कोई भी फंड से इनकम होती है, फंड से कोई इनकम हुई या फंड से कोई डोनेशन मिला, ठीक है, वो फंड का पैसा कैनॉट बी यूज्ड। देखो पढ़ो, फंड कैनॉट बी यूज्ड, कहीं यूज नहीं कर सकते। फंड कैनॉट बी यूज, कहीं यूज नहीं कर सकते, अदर देन, किसको छोड़ के? जिसके लिए मिला गया था उसको छोड़कर और कहीं यूज नहीं कर सकते। मतलब ध्यान समझना, मैंने कहा स्पोर्ट फंड के लिए मुझे कुछ पैसा मिला और इससे इनकम कमाई। अब स्पोर्ट फंड के लिए पैसा मिला तो स्पोर्ट फंड में ही यूज करेंगे, इसको छोड़कर कहीं और यूज नहीं कर सकते। यहां पर उल्टा लिखा है मैंने, यहां पर देखो, फंड कैनॉट बी यूज्ड, नहीं यूज कर सकते, फॉर द पर्पस, उस पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, उस पर्पस के लिए नहीं, अदर देन, किसको छोड़कर? जिस फंड के लिए मिला उसको छोड़कर, अदर देन, उसको छोड़कर कहीं और यूज नहीं कर सकते। और कहां यूज करेंगे? फॉर विच इट इज यू रिसीव्ड, और जिस चीज के लिए मिला है उसी जगह पर यूज करेंगे। तो अगर प्राइस फंड मिला है तो प्राइस में यूज करेंगे, प्राइस देने में। अगर आपके पास स्पोर्ट के लिए मिला है, स्पोर्ट मटेरियल के मिला है, तो टूर्नामेंट के मिला है टूर्नामेंट में करेंगे, स्पोर्ट मटेरियल के लिए स्पोर्ट। तो जिस फंड का होगा उसी फंड के लिए यूज करा जाएगा। तो यही तो मतलब होता है स्पेसिफिक डोनेशन का। तो फंड क्या है? एक तरीके का स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो डोनेशन, अगला तीसरा पॉइंट, डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेट असाइड, या डोनेशन मिला हो या अमाउंट फंड निकाला गया हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अकाउंट। क्या मैं सेपरेट फंड अकाउंट बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। बैंक अकाउंट ओपन करवाया था मैंने, याद है नहीं आया था? ये कह रहा कोई भी अमाउंट मिलेगा डोनेशन के तौर पे या आपने निकाला होगा, वो सेपरेट फंड अकाउंट में जाएगा। और सेपरेट का मतलब क्या हुआ? जो सा भी फंड बनाओगे, टूर्नामेंट फंड अकाउंट, स्पोर्ट मटेरियल फंड अकाउंट, प्राइज फंड अकाउंट, पवेलियन फंड अकाउंट, जनरल फंड अकाउंट, कुछ भी बनाओगे सेपरेट अकाउंट बनेगा। अब एंड द सेपरेट अकाउंट सो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, और स्पेसिफिक, हर स्पेसिफिक नेचर की चीज मेरे ऊपर लायबिलिटी जनरेट कर देती है कि आपको इसी में खर्च करना है। द इनकम अराइज और डोनेशन, देखो आप सुनो ध्यान से, 5वां पॉइंट, द इनकम अराइज, कोई भी इनकम उस फंड से अराइज हो रही है जो इंटरेस्ट वाली इनकम थी, और डोनेशन मिल रहा है उस फंड के लिए, आर क्रेडिटेड टू, मतलब ऐड कर देना उस फंड के अकाउंट। क्रेडिट मतलब क्या होता है? ऐड कर देना। और कोई भी एक्सपेंस खर्च होता है रिलेटेड टू दैट फंड, उस फंड से, आर डेबिटेड टू, माइनस कर देना उस फंड के अंदर। अकाउंटिंग वेन डन, जब हम एड और लेस के बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग वेंट ऑन द बेसिस, ऑन दिस बेसिस, किस बेसिस पर? एड लेस, क्रेडिट डेबिट के बेसिस पर, इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लियर है?
तो फंड और आज के बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग दोनों का मतलब अलग है। फंड का मतलब वो पैसा जो मिलता है स्पेसिफिक नेचर के लिए और निकालते हैं स्पेसिफिक नेचर के, दैट इज कॉल्ड फंड। उसके लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाता है हमेशा। फंड के लिए क्या खोला जाएगा? एक सेपरेट अकाउंट। और फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। इनकम होगी इससे रिलेटेड तो ऐड करूंगा, एक्सपेंस होगा तो माइनस करूंगा। जब इनकम ऐड करूंगा, एक्सपेंस माइनस करूंगा, इस बेसिस पर जो आप कर रहे हो अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल था। इनकम कोई भी कमाऊंगा, ऐड कर दूंगा और एक्सपेंस माइनस कर दूंगा। जो बचे जाएगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चले जाएगा। मेरी लायबिलिटी अभी भी जनरेट हो रही है। अब ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। सामने देख रहा है स्पोर्ट फंड बैलेंस फॉर 1 लाख रुपए। मैं आपको समझा देता हूं। स्पोर्ट फंड शुरू में मेरे को कितने का दिख रहा है? 1 लाख रुपए का। विच इज इन्वेस्टेड एज फिक्स डिपॉजिट 8% इंटरेस्ट। 1 लाख रुपए को मैंने डिपॉजिट कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट, एफडी करा ली। एफडी का मतलब पता है ना आपको? एक पर्टिकुलर टाइम तक, पर्टिकुलर पीरियड तक हमने कुछ डिपॉजिट कर दिया, इस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1 लाख रुपए मेरे दोस्तों मैंने डिपॉजिट करा, उस पर मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलता है साल के अंदर। ठीक है, तो 8% का इंटरेस्ट मिला तो इसका मतलब क्या होगा? 1 लाख का 8% कितना हो गया? 8,000 रुपए। तो अब मेरे पे पैसा कितना हो गया? मैंने कहा 1 लाख प्लस 8,000 रुपए। अब समझ में आ रहा है? जोड़ देंगे, 1 लाख 8,000 हो गया। मैंने कहा डोनेशन रिसीव्ड 10,000 टुवर्ड द स्पोर्ट फंड, और स्पोर्ट फंड के लिए मुझे कुछ डोनेशन मिला इस साल। तो मैंने कहा पहले मेरे पे 1 लाख रुपए था, फिर मैंने 8,000 और कमाया इंटरेस्ट के लिए, मैंने जोड़ दिया। अब डोनेशन मिला, मैंने वो भी जोड़ देता हूँ, 1,18,000 हो गया। मैंने कहा एक्सपेंस इनकम टुवर्ड्स प्राइजेस। अब मैंने स्पोर्ट टूर्नामेंट कराऊंगा तो भाई प्राइजेस देना पड़ेगा। तो उस 7,000 के प्राइजेस में मैंने क्या क्या ब्रेकअप करा? मैंने कहा ये 7,000 का ब्रेकअप कुछ ऐसे है। टोटल कितना है? 7,000 रुपए। प्राइज अवार्ड कितना करा है? अवार्ड दिया है 3,000 रुपए का अवार्ड दिया है, और कुछ कैश प्राइस दिया 4,000। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 ही। तो टोटल प्राइस कितना, एक्सपेंस कितना अंकड़ हुआ है? 7,000। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, देखो 1 लाख प्लस 8,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम और प्लस 10,000 रुपए डोनेशन, तो टोटल हो गया 1,08,000 रुपए कैश हमारे पास हाथ में। अब मैंने खर्च कितना करा? सिर्फ 7,000 रुपए। कितना खर्च करा है? सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए। तो जो बच गया 1,11,000, ये क्या होगा? मेरी नेट स्पेसिफिक डोनेशन बच जाएगा इस साल के एंड में, और ये मिल जाएगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या करके दिखाओगे? इसको लिखना कैसे? अकाउंट बनाना है या वैसे सॉल्व करना है? सर ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। इसको हमेशा ऐसे करेंगे, और हमेशा ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। जो अमाउंट याला होगा, याला जो अमाउंट ये बचेगा 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख रुपए बचेगा ये डायरेक्ट डालेंगे। पहले बनाएंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में सारी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर डायरेक्ट 2 लाख रुपए डाल देंगे बैलेंस शीट के अंदर। बोलेंगे स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपए, ऐसे। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाए जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाए। क्या लिखेंगे? 1 लाख प्लस 8,000 प्लस 10,000 माइनस 7,000 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो सामने देखिए, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। अभी तो देखो करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। आपने जैसे भी करा कोई दिक्कत नहीं, अब से करने का तरीका कुछ ऐसा माना जाएगा। पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे दोस्तों? ओपनिंग बैलेंस। फिर कहेंगे इंटरेस्ट अर्न करा, 8,000 रुपए ऐड कर दिया। फिर डोनेशन रिसीव्ड हुआ। डोनेशन क्या हुआ दोस्तों? रिसीव्ड हुआ। किसके लिए? इसी पर्पस के लिए हुआ। अगर किसी और पर्पस के लिए हुआ है तो वो ऐड नहीं होगा उसमें। भाई स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए रिसीव हुआ डोनेशन, तो स्पोर्ट टूर्नामेंट में ऐड होगा। प्राइज के लिए डोनेशन रिसीव हुआ तो प्राइज में ऐड होगा। जिस फंड के लिए डोनेशन रिसीव्ड होगा उसी फंड में तो जाकर ऐड होगा। मैंने कहा ऐड कर दिया। टोटल पैसा कितना हो गया? 1,08,000। मैंने कहा एक्सपेंस बता दो। 3,000 रुपए खर्च करा कैश में, टोटल कितना करा? 7,000 रुपए। तो 11, तो क्या करें? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैसे शो करेंगे? मैंने दिखा भी दिया, तो ऐसे शो करेंगे। 1,11,000 रुपए बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड में यहाँ एसेट साइड हो गया। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे स्पोर्ट फंड और वर्किंग नोट नंबर 1 जो भी बनाओगे 1,11,000 डाल देंगे डायरेक्ट। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? बट सर सोचो मान लो 1,18,000 रुपए मेरे पे कैश पड़ा। ध्यान सुनना, मान लो मेरे पे कैश कितना पड़ा है? टोटल 1,18,000 रुपए। ये मेरे पे टोटल कैश पड़ा है जिसका खर्च मैं कर सकता हूँ स्पोर्ट फंड के अंदर। मान लो कि मैंने एक बड़ा टूर्नामेंट करवा लिया और 1,18,000 की जगह मेरा खर्च हो गया 1,20,000 रुपए। क्या खर्च हो सकता है? हाँ हो सकता है ना। 1,18,000 तो मेरा फंड के अकाउंट में पड़ा है। मेरे को क्या पता है? लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि मैं 1,18,000 रुपए फंड के लिए यूज कर सकता हूं, पर खर्चा तो 1,20,000 का खर्चा थोड़ा ना हमारे हाथ में है कि भाई इतना नहीं करना, इतना नहीं खो जाता है भाई। वो तो छोटी छोटी चीज मिलाकर खर्चा एक। अगर फंड से अभी मेरा खर्चा कितना का देखो, फंड से डिक्रीज कर रहा है हमेशा। मेरा खर्चा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर खर्चा फंड से इंक्रीज कर देता है, मतलब अगर 1,18,000 मेरे हाथ में पड़े हैं और 7,000 ही खर्चे हुए, तो अभी भी कितने रह गए? 1,11 रह गए। बट अगर 1,18,000 हाथ में पड़े हैं, 1,18,000 तो गए, साथ में 2,000 और जेब से चले गए। अब क्या करूं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो समझ में आ रहा है यार क्या समझा रहा हूं मैं? तो याद देखो, इफ द एक्सपेंस ऑफ 1,20,000 इन अबव एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ 7,000, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में 7,000 की जगह 1,20,000 का खर्चा होता तो बताओ क्या करते? मैंने कहा सर बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। 1,18,000 मेरे बैंक पड़ा है, तो जिस चीज का मेरा खर्चा हुआ, मेरा टोटल खर्चा कितना होगा स्पोर्ट में टूर्नामेंट कराने में स्पोर्ट फंड के लिए?
1,20,000 रुपए। मैंने कहा 1 लाख तो वहां से उठा लो, 1,18,000 वहां से ले लो जहां से जो जिसके लिए पैसा पड़ा हुआ था। दोबारा सुने, मैंने कहा सर दोस्तों 1 लाख रुपए 1,20,000 का मेरा खर्चा हो गया टोटल, तो 1 लाख मैंने 1,18,000 कहां से लिया होगा, जो इस फंड के लिए था, तो मैंने स्पेसिफिक नेचर का तो मैंने वहां से ले लिया। अब 2,000 अपनी जेब से नहीं चले गया, समझे ना आप, ठीक है। तो स्पोर्ट फंड में खर्चा कितना कर सकते थे, 1,18,000 का पड़ा था कि खर्च सकते थे, पर हुआ कितने का, 1,20,000 का। 1,18,000 तो यहां से ले लिया होगा जिसके स्पेसिफिक नेचर का, और जो 2,000 एक्स्ट्रा हो गया वो क्या करा होगा, अपनी जेब से। और जब अपनी जेब से खर्चा हुआ उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड से डालेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस होगा ना सर, वहां से देंगे उस पैसे को, तो उसको क्या कर देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट, क्योंकि वो जेब से हुआ, उसके लिए स्पेसिफिक फंड नहीं था। आप ध्यान से दो, मैंने कहा 1 लाख वही, 1 लाख वही है, मैंने कहा 8,000 वही, 10,000 वो, 1,18,000। अब खर्चा कितने का हो गया दोस्तों, 1,20,000 का, तो जो बच गया 20 से 2,000 रुपए, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस को कहां भेजेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में। तो बड़ी ही सिंपल बातें हैं, 2 बातें निकल कर आती है यहाँ पर। एक बातें फंड बेस अकाउंटिंग में क्या बात निकल के आती है, फंड बेस अकाउंटिंग में ऊपर का आप पॉज करके वीडियो को पीछे करके उतार लो, रुक जाओ, ये देखो अब उतार लो सर, इस वाले एग्जांपल को उतार लीजिए, पॉज करो यहाँ पर, उतार लो, ठीक है, चलो उतार लिया, बहुत हो गया। अब मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले तो मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिया, अब मैं आप पे इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा जिसका मतलब जैसे सब क्वेश्चन में कराए थे सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं होगा वैसा छुड़ेगा। पहले मैं अपने एग्जांपल कराऊंगा, फिर बुक के। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में 2 सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहली सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में दोस्तों 2 सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहला कि भाई बैलेंस कुछ पड़ा है और एक्सपेंस, नेट बैलेंस का मतलब टोटल बैलेंस। अच्छा देखो, बैलेंस कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे तरीका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, फॉर्मेट बता रहा हूं, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट इनकम या कुछ ऐसे, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट में तो सिर्फ इंटरेस्ट ही आ जाएगा, मिलता हूं इनकम, जनरेट कमाई किससे, फ्रॉम दैट फंड। आप जोन से इनकम, इंटरेस्ट से इनकम कमाए होगी, शेयर खरीद लिए होंगे, कुछ भी बॉन्ड खरीद लिए होंगे, कुछ भी तरीके का। इसमें ऐड करेंगे डोनेशन रिसीव्ड, और डोनेशन रिसीव्ड के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को यहां लिखने के बाद माइनस कर देंगे एक्सपेंस। ये जितना भी कुछ पैसा मिला या खर्च हो रहा है ये इसी फंड से रिलेटेड है, एक्सपेंस इनकर्ड। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव बैलेंस आता है, इसका मतलब क्या है, पैसा अमाउंट में बचा हुआ है, तो ये अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की मैं आपको एग्जांपल बता चुका है ना, मैंने कहा मेरे पे 1,18,000 रुपए थे यहाँ पर, और 7,000 खर्च हुए तो 1,11,000 बच गए, तो मैंने कहा वही सेम प्रोसेस। अब इसके अंदर भी सेम, मैंने कहा आगे यहाँ पर इनकम जनरेट हुई ऐड कर देंगे, और एक्सपेंस जनरेट हुआ ऐड कर देंगे, टोटल जो आएगा अमाउंट ये वाला सेम है, ये सेम है, इधर ये सेम है। तो अब ये वाला जो है वो एक्सीड कर दिया, और मेरा बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिया, फंड से ज्यादा खर्चा कर दिया हमने, फंड में जितना पड़ा था उससे ज्यादा। तो ये क्या जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे, क्योंकि खर्चा है ना एक्स्ट्रा, डेबिट साइड। तो अगर खर्चा ज्यादा हो जाता है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, अगर इनकम एक्सपेंडिचर में अगर खर्चा बैलेंस से, अमाउंट से, फंड से ज्यादा है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे, अगर खर्चा फंड से कम है तो जो बच गया वो अभी भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले तो मैं अपने एग्जांपल कराऊंगा, फिर बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, और आपके पास 100% नेक्स्ट क्लास के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना है, अभी इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट तो बस खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट कराने लगा और कुछ नहीं है, बस यही 2 चीज निकल कर आती है।
छोटी छोटी बातें जो आपका दिमाग को और थिंकिंग लेवल बढ़ा दे, वो मैं अपने एग्जांपल में ऐड करूंगा, जिससे आपको और समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कि प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट कराई तो इन्वेस्टमेंट जो करी, एफडी जो करी, वो भी तो एसेट साइड में जाएगा नहीं जाएगा। एफडी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सारी एसेट होती है। तो वैसे करीब का आपकी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर आने से पहले ये क्लास का एक बार रिवीजन जरूर करना है आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू।